हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के कॉन्सेप्ट तक पूरा समझ लिया है। इस वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वायुमंडलीय अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं सबको देखेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है? द रिफ्लेक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। वायुमंडल की विभिन्न परतों से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसी को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। यह आपने इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम समझेंगे कि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। एपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड ए हॉट ऑब्जेक्ट और ए फायर, मतलब कोई गर्म वस्तु है या फिर कोई आग जल रही है तो उसके जलने के बाद ऊपर हम देखेंगे तो उसके पीछे की जो वस्तु है वो हमें फ्लिकरिंग करते हुए यानी कि झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? एक नंबर में पूछे तो आप यही लिखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। और उसमें और थोड़ा ऐड करना हो, जैसे 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि देखो जो गर्म हवा होती है या फिर आग जो जलती है तो उसके ऊपर की हवा जो होती है, ठीक है, उसकी डेंसिटी जो होती है बार बार बदलती रहती है। ठीक है, उसकी डेंसिटी जो होती है लगातार बदलती रहती है। लगातार डेंसिटी बदलने की वजह से यानी कि घनत्व बदलने की वजह से, ठीक है, लाइट रे यानी कि प्रकाश की किरणें बार बार अपवर्तित होती है, बार बार मुड़ती है, बेंड होती है और तब हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसलिए हमें उसके पीछे की तरफ की जो दिखने वाली वस्तु होती है वो झिलमिलाती हुई, फ्लिकर करती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आता है। इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आता है कि स्टार जो होते हैं, तारे, ठीक है, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई पड़ते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंची दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है, देखिए, एक तो तारे हमें पता है कि बहुत दूर है, ठीक है। तारों से आने वाला प्रकाश जो होता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के कई लेयरों से होकर गुजरता है, ठीक है। अब जैसे जैसे तारों से आने वाला प्रकाश हमारे पृथ्वी के कई लेयरों से होकर गुजरेगा तो हर लेयर पे जो है अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब अपवर्तनांक होगा। तो हर अलग अलग अपवर्तनांक में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में, लाइट अलग अलग तरीके से बेंड करेगी और बेंड होते होते तब हमारे आंखों तक पहुंचती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो तारे होते हैं अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊंचे दिखाई पड़ते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि लाइट, जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ पीछे की साइड में, यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, जैसे ये स्टार है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब अलग इससे आने वाली लाइट हर अलग अलग एटमॉस्फेयर पे मुड़ते हुए तब हमारे आंखों तक पहुंच रही है। इस वजह से ये अपनी जगह से जो है थोड़ा ऊंचा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक समझते हैं। इसके बाद का टॉपिक क्या है कि एडवांस सनलाइट एंड डिलेड सनलाइट, मतलब अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। इसके ऊपर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसको उस तरीके से ही पूछा सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि सनराइज और सनसाइट ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट ये जब होते हैं, ठीक है, तो सनलाइट जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर की कई लेयर से पार होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है। तो ऐसी सिचुएशन में लाइट जो होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से लाइट जो होता है नॉर्मल की ओर बेंड होता है। इसको ऐसे समझिए आप, यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, देखिए, ये रहा सन, ठीक है, ये सनराइज का है, ये सनसेट का है, ठीक है। जब लाइट आती है तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है। इसकी वजह से वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। इस वजह से जो है ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़े ऊपर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो इसी को विलंबित सूर्यास्त और अग्रिम सूर्योदय इसको बोला जाता है। एडवांस सनलाइट एंड डिलेड सनसेट इसको बोला जाता है। यही चीज़ हो रही है यहाँ पे, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। एक नंबर में पूछे तो आप ले सकते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये जो लाइन खींचा गया ये मेरे बच्चे का करामात है, बेटे का, मैं पढ़ रहा था अचानक से आगे खींच दिया वो। इसके बाद बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक नंबर में पूछा जाएगा तो इसमें भी आप यही लिख देंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना ऐसा क्यों प्रतीत होता है? देखिए, आपको ये तो अच्छे से बता दिए कि तारों से आने वाली लाइट जो होती हैं, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से, मतलब अलग अलग परतों से होकर गुजरता है। अब हर परत का, हर लेयर का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग डेंसिटी होती है और अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है बार बार, जिसकी वजह से स्टार से आने वाली लाइट बार बार कंटिन्यूसली बेंड होकर तब हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसलिए जो होते हैं तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं हम लोगों को। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ से देखिए, सेम वही चीज मैंने बताया, ये बहुत अर्थ से बहुत दूर है, बहुत फार है। अब इनसे आने वाली लाइट बार बार बेंड होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर के, इन सब का टेम्परेचर अलग है,
हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता जा रहा है नीचे आते वक्त, और इनकी डेंसिटी भी अलग है। तो इसीलिए बार बार रिफ्रैक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचने से हमारे तारे जो है टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं और अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर भी दिखाई पड़ते हैं। सेम रीजन लिख सकते हैं आप लोग। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? देखिए, जितनी फार ये अर्थ से ये स्टार्स हैं, उतनी फार जो है अर्थ से जो है ये प्लैनेट्स नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि स्टार जो हैं, जो तारे हैं, वो अर्थ से बहुत दूर हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर नियरेस्ट टू अर्थ, ये तो पास में ही है, नियरेस्ट टू हमारे पास है। ठीक है, लुक्स लाइक स्मॉल डिस्क, एक डिस्क की तरह हमें दिखाई पड़ते हैं। लाइट्स कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लैनेट गेट डिस्टर्ब्ड बाय एटमोसफियर, दीज चेंज बैलेंस ईच अदर, सो प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल। अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर्स लिखे होंगे, मैंने बेसिक सा आंसर जो मुझे लगा मैंने बता दिया। ये हमें समझिए कि जैसे अर्थ हमारे, आपको पता है कि अर्थ, मैंने बता दिया कि अर्थ से ज़्यादा दूर नहीं है प्लैनेट्स। अब जो लाइट आ रही है, क्योंकि ये बहुत दूर है, पॉइंट साइज मान के हम इसको चल रहे हैं कि वहाँ से इतनी दूर से लाइट आ रहा है, तो एक ही लाइट का सोर्स हम मान के चल रहे हैं। लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स हैं दूसरे अपने आसपास, तो उनसे आने वाली लाइट जो होती है, उस प्लैनेट के हर एक हिस्से से लाइट जो है आ रही है और एटमॉस्फेयर से बार बार रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, और उस लाइट की इंटेंसिटी हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते एकदम जीरो हो जाती है। ठीक है, मतलब उस लाइट का प्रभाव ही नहीं पड़ता हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते, इसलिए हमें वो ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिफ्रैक्शन का था। इसके बाद जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, देखते नहीं हो आप लोग। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।